एक सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर और कैसे पास होगा? क्या सीजीआई पर्सनली किसी को कॉल करके ये बताएंगे? सोमवार को ऐसा क्या हुआ सुप्रीम कोर्ट में कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ ये कहने पर मजबूर हो गए। आए दिन गवर्नमेंट बॉडीज के बीच झगड़े देखने को मिल जाते हैं, अब वो चाहे यूनियन और सुप्रीम कोर्ट का हो या किसी और का। हालांकि अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट और एनसीएलटी नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल के बीच झगड़े देखने को मिले हैं, जहां जजेस के ही बीच आपस में अनबन हुई है। मामला इतना बिगड़ गया है कि सुप्रीम कोर्ट से रूस कर एनसीएलटी के जुडिशियल मेंबर जस्टिस राकेश कुमार ने तो रेजिग्नेशन भी दे दिया है। ऐसा कौन सा झगड़ा दोनों बॉडीज के बीच हुआ है और क्यों सुप्रीम कोर्ट एनसीएलटी से बेहद नाराज नजर आई है, इस वीडियो में हम विस्तार में देखेंगे। कुछ दिन पहले भी हमने ऐसी ही एक न्यूज देखी है जिसमें सीजीआई ने महाराष्ट्र स्पीकर असेंबली राहुल नार्वेकर को बहुत फटकार लगाई है, क्योंकि उन्होंने भी सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स का पालन नहीं किया। सुप्रीम कोर्ट, जो हमारे देश की टॉप कोर्ट है, उसके ऑर्डर्स को कैसे ही कोई कोर्ट या मेंबर इग्नोर कर सकता है। पर आपको सुनकर हैरानी होगी कि इस मामले में वही हुआ है जिसकी वजह से सुप्रीम कोर्ट बेहद गुस्सा दिखी है। झगड़े की शुरुआत होती है एक सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर से, जो एनसीएलटी ने जानबूझकर इग्नोर किया है। जी हाँ, आपने सही सुना। जैसा कि आपको पता ही होगा कि एनसीएलटी एक क्वासी जुडिशियल गवर्नमेंट बॉडी है जो इंडियन कंपनी से जुड़े मामलों में अपना फैसला देती है। इसके सामने फिनोलेक्स केबल के एनुअल जनरल मीटिंग से जुड़ा एक मामला पेश हुआ था। इस मामले में एनसीएलटी ने पहले ही एक ऑर्डर पास किया था डायरेक्टिंग स्टेटस को ऑन द रिजल्ट ऑफ द एजीएम तब तक के लिए जब तक कि वे दोनों कजिन्स प्रकाश छाबरिया और दीपक छाबरिया के बीच की लड़ाई पर कोई फैसला नहीं सुना देते हैं। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने 20 सितंबर को ये स्टेटस को ऑर्डर को साइड कर दिया, पर इसके बावजूद उन्होंने इस बात पर जोर दिया था कि इस मामले में कोई भी इम्पोर्टेंट फैसला, जैसे कि अपॉइंटमेंट ऑफ एग्जीक्यूटिव चेयरपर्सन, एनसीएलटी के तहत ही रेस्ट करेगा। जैसे कि सुप्रीम कोर्ट के पास कुछ पावर्स है, वैसे ही एनसीएलटी भी कुछ पावर्स एंजॉय करती है और खुद के ऑर्डर को ऐसे साइड हटता देख शायद एनसीएलटी को पसंद नहीं आया। इसके बाद जब मामला एनसीएलटी के पास 13 अक्टूबर को सुनवाई के लिए आया था, तो उसी दिन सुप्रीम कोर्ट ने अपने मॉर्निंग सेशन में एनसीएलटी को डायरेक्ट किया कि वे अपने ऑर्डर को तब तक डिफर करें जब तक कि एजीएम के रिजल्ट एक रिपोर्ट फॉर्म में स्क्रूटिनाइजर द्वारा सबमिट ना हो जाए। हालांकि सुप्रीम कोर्ट के इस ऑर्डर के बावजूद एनसीएलटी की बेंच, जिसमें कि जस्टिस राकेश कुमार और डॉक्टर आलोक श्रीवास्तव मौजूद थे, ने सुप्रीम कोर्ट के इस ऑर्डर को अनसुना करके एक ऑर्डर पास कर दिया। सुप्रीम कोर्ट को उसी दिन जब ये बात पता चली कि उनके ऑर्डर को इग्नोर किया गया है, तो वो बहुत गुस्सा हो गयी एंड डायरेक्टेड एनसीएलटी चेयरपर्सन जस्टिस अशोक भूषण टू इंक्वायर इनटू द एलिगेशंस। इसी को ध्यान में रखते हुए जस्टिस भूषण दोनों मेंबर की ओर से एक एक्सप्लेनेशन लेकर पहुंचे थे, जहां आलोक श्रीवास्तव, जो कि ट्रिब्यूनल के एक टेक्निकल मेंबर है, ने कहा कि बेंच प्रोसीजर के अकॉर्डिंग मेंशन के पहले ऑर्डर पास करती है, तो उन्हें सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बारे में नहीं पता था। वहीं जस्टिस राकेश कुमार asserted that the supplementary list is uploaded a day before and as per procedure the verdict was delivered। 18 अक्टूबर को जब सुप्रीम कोर्ट के सामने ये मामला पेश हुआ, तो वे बहुत दुखी थे और एनसीएलटी के इस कंडक्ट से सीजीआई तो बहुत परेशान नजर आए। उन्होंने कहा कि यही मामला अगर एक फॉर्मर सीजीआई के सामने जाता, तो वो तो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को डिसरिस्पेक्ट करने के लिए तुरंत लोगों को जेल में डाल देते थे। CJI Chandrachud stated, "Let them come to this court and we will send them marching off to Tihar jail. Then they will understand the power of this court." इसी बात को ध्यान में रखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने एनसीएलटी के 13 अक्टूबर के ऑर्डर को एक बार फिर रिमूव कर दिया और इसी बात पर हामी भी भरी कि एनसीएलटी की बेंच के खिलाफ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के चार्जेस लगने चाहिए। Accordingly, the court issued show cause notices to both and sought their presence in court on Monday। सोमवार को जस्टिस राकेश कुमार की ओर से सीनियर एडवोकेट पीएस पतवालिया मौजूद थे और वहीं टेक्निकल मेंबर डॉक्टर आलोक श्रीवास्तव की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता। हियरिंग की शुरुआत करते हुए सुप्रीम कोर्ट की बेंच, जिसमें कि सीजीआई और जस्टिस जेबी पारदीवाला और मनोज मिश्रा मौजूद थे, ने एनसीएलटी की बेंच की 13 अक्टूबर की फुटेज देखी, जिसमें ये साफ दिखा रहा था कि पार्टीज के काउंसिल ने बेंच को बताने की कोशिश की थी कि इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने एक ऑर्डर पास किया है, पर इसको इग्नोर करते हुए एनसीएलटी बेंच ने अपना ऑर्डर पास किया। इस वीडियो क्लिप को एक्नॉलेज करते हुए सीजीआई बहुत गुस्सा हुए, क्योंकि दोनों मेंबर ने कहा था कि सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें फॉर्मली इस बारे में खबर नहीं दी थी। सीजीआई स्टेटेड, "It's very obvious that the fact of the order being passed was mentioned to them
They say the order wasn't communicated to them officially. What is officially? How do we officially communicate? Should the CGI call the president of the NCLAT and say, "Hey, one of my colleagues passed this order today"? सीजीआई के ये कहने पर सॉलिसिटर जनरल मेहता, जो कि आलोक श्रीवास्तव की ओर से पेश थे, ने बेंच से बहुत माफी मांगी और कहा कि यूजुअली ऐसे केसेस में एक टेक्निकल मेंबर जुडिशियल मेंबर की ही बातें सुनता है। वहीं सीनियर एडवोकेट पटवालिया ने कोर्ट को बताया कि सुप्रीम कोर्ट के इस मामले में कंटेम्प्ट के चार्जेस से जस्टिस राकेश कुमार बहुत दुखी थे और उन्होंने अपना रिजिग्नेशन दे दिया है। पटवालिया ने सुप्रीम कोर्ट की बेंच से इस मामले को थोड़ा नाजुकता के साथ हैंडल करने की सलाह दी, ये कहते हुए कि जस्टिस राकेश कुमार एक ऑनरेबल पर्सन है। Patwalia stated, "After this episode, the judicial member says that he cannot continue in this post. He says he had no intention to violate the Supreme Court order or cling on to any assignment, etc. I request you to take a considerate view and close this. In the Fodder scam also, he was the only public prosecutor and he was always of integrity. He feels his whole reputation has gone." बेंच ने इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए मामला यही खत्म किया और आगे कोई और चार्जेस नहीं लगाए। Censoring the conduct of the NCLAT judicial member, the court said that it was allowing the matter to rest at that. और तो और इस मामले में सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने स्क्रूटनाइजर को लायबल हेल्ड किया क्योंकि उन्होंने AGM मीटिंग के रिजल्ट डिक्लेयर नहीं किए थे। और इसी के साथ दीपक छाबड़ा, जो कि फिनोलेक्स के फॉर्मर चेयरमैन थे, उन पर भी फाइन लगाया गया है। दीपक पर इसलिए फाइन लगा क्योंकि ये रिजल्ट डिले होना उनके ही फेवर में था और इसमें उनका इन्वॉल्वमेंट मौजूद हो सकता है। Therefore, the court penalized Deepak Chhabria and the scrutinizer by directing them to pay ₹1 crore and ₹10 lakh respectively to the PM Relief Fund. The bench also transferred the case to the bench led by NCLAT chairperson for fresh consideration. इस मामले को खत्म करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि उनका ये ऑर्डर सारे ट्रिब्यूनल्स को एक रिमाइंडर देगा और इसी के साथ ये मामला खत्म हुआ। हालांकि ऑर्डर डिक्लेयर होने के बाद एक लॉयर ने इंटरवेंशन एप्लीकेशन के थ्रू ये एक्यूजेशंस रेज किए थे कि आए दिन NCLAT के फंक्शनिंग में इरेगुलरिटीज देखने को मिली है, पर सुप्रीम कोर्ट ने ये मैटर एंटरटेन करने से मना कर दिया क्योंकि ये केस से जुड़ा नहीं था। आए दिन कई लोग सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स को डिसमिस कर देते हैं, पर ये एक बहुत ही सीरियस ऑफेंस है और शायद सुप्रीम कोर्ट के इस ऑर्डर से ये बात एक बार फिर एस्टैब्लिश्ड हो जाएगी। ऐसे ही इंटरेस्टिंग न्यूज से जुड़े रहने के लिए कीप फॉलोइंग लॉ चक्रा।